प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम डायरी लेखन के बारे में जानेंगे। देखिएगा, डायरी को रोज नामचा, दैनंदिनी, दैनिकी, बही व तवारीख भी कहते हैं। भारत में डायरी लेखन की परंपरा काफ़ी पुरानी है। यहाँ पहले सम्राटों एवं राजाओं के शासन में प्रतिदिन की घटनाओं को रोजनामचा, बही, तवारीख में लिखा जाता था। डायरी लेखन से हमारे व्यक्तित्व में सुधार ही नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व प्रभावशाली भी बनता है। डायरी लेखन से स्वभाव में कशिश उत्पन्न होती है। डायरी लेखन से हमारी वैचारिक व स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। देखिएगा, डायरी है उसे रोजनामचा, दैनंदिनी, दैनिकी, बही व तवारीख भी कहते हैं। आगे देखिए, डायरी आधुनिक गद्य साहित्य की सर्वाधिक सशक्त व्यक्तिगत विद्या है, जिसमें निजी स्तर पर घटित घटनाओं और बौद्धिक भावात्मक प्रतिक्रियाओं का विवरण लिखा जाता है। डायरी हमें यह बताती है कि हमने जीवन में क्या खोया है, क्या पाया है। सामान्यतः डायरी जीवन की घटनाओं का ब्यौरा होती है। आगे देखिए, डायरी के लिखने के उद्देश्य, डायरी क्यों लिखी जाती है, उसके प्रमुख उद्देश्य। एक नंबर पर देखिए, व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, उसे वह डायरी में लिख लेता है। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है, जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। 2 नंबर पर देखिए, जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। 3 नंबर पर देखिए, प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिसे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। आगे देखिए, डायरी के प्रकार। डायरी कितने प्रकार की होती है, यह प्रश्न पूछा जाता है। डायरी 4 प्रकार की होती है। 1 नंबर पर है व्यक्तिगत डायरी। इसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। इस डायरी में व्यक्ति अपने निजी अनुभव लिखता है। 2 नंबर पर देखिए, वास्तविक डायरी। इसमें लेखक अपने जीवन का यथार्थ लिखता है, अतः यह वास्तविकता के अत्यंत नज़दीक होती है। इसमें लेखक वास्तविक अनुभव लिखता है। वास्तविक डायरी में लेखक वास्तविक अनुभव लिखता है। 3 नंबर पर देखिए, काल्पनिक डायरी। काल्पनिक डायरी में लेखक यथार्थता के साथ साथ कल्पना को समाविष्ट करता है, अर्थात इसमें कल्पना जोड़कर के लेखक लिखता है। 4 नंबर पर देखिए, साहित्यिक डायरी। इसमें रचना शैली, कल्पना, कविता, तर्क आदि विभिन्न प्रवृत्तियों का सुंदर समावेश होता है। इन सभी डायरियों में से 2 डायरी महत्वपूर्ण हैं, व्यक्तिगत डायरी व साहित्यिक डायरी। डायरी की प्रमुख विशेषता देखिए, डायरी लेखक की सत्यापित अभिव्यक्ति है, अर्थात लेखक इसमें सत्य लिखता है। 2 नंबर पर देखिए, डायरी में डायरी लेखक की संवेदनाओं का प्रकाशन होता है, अर्थात उसके मन की जो भाव हैं, विचार हैं, उनका प्रकाशन होता है। 3 नंबर पर देखिए, डायरी आत्मीय गुणों तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। आत्मीय गुणों की अभिव्यक्ति होती है। 4 नंबर पर डायरी लेखक समय और स्थान आदि को लेकर अनुभवों को व्यक्त करता है, अर्थात डायरी में लेखक समय व स्थान का वर्णन भी करता है। 5 नंबर पे, डायरी में आप दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक कार्यों को लिखते हैं। यह डायरी की सबसे बड़ी विशेषता है। 6 नंबर पर देखिए, डायरी कारक अपने भावनाओं के प्रति ईमानदार होता है। डायरी लेखन से सभी लेखन विधियों का स्पर्श रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने डायरी लेखन के बारे में जाना है। आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।